बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 29 मई 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम डेली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। दोस्तों, गोल्ड मार्केट सेलिंग प्रेशर में नज़र आ रही है। ये जो पीवट पॉइंट था, डेली पीवट पॉइंट सही 1946.8, इससे टकरा के ये डाउन आने की कोशिश कर रही है। और आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे वही आईडी रियल हैं जिनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है। बाकी कुछ लोगों ने फेक आईडी बनाए हुए हैं मेरी डीपी यूज़ करके और मेरा नाम यूज़ करके, उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम देखें, एशिया ओपन है, यूरोप ठीक, और इसके अलावा यूएस सेशन ये ऑफ रहेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। यूएस बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें तो ये खातिर खा डाउन नहीं आ रही, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड सेलिंग प्रेशर में रह सकता है। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, बता रहे हैं कि गोल्ड मार्केट 1950 से डाउन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हॉकिश फेड बेट्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से DXY अप जाएगा और गोल्ड डाउन आएगा। फर्दर अगर हम देखें, बॉन्ड यील्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि ये अप हो रही हैं, जिसकी वजह से गोल्ड सेलिंग प्रेशर में रह सकता है। और ये भी न्यूज़ है कि ये जो सेल का ट्रेंड है ये एग्जॉस्ट हो चुका है या एग्जॉस्ट हो सकता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर गोल्ड अप हुआ तो टॉप से हम सेल करेंगे। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल पे हमारी बाय की ट्रेड्स कुछ फंस गई थी थर्सडे फ्राइडे को, और इंशाल्लाह वो ट्रेड्स हमारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल आज गैप अप से ओपन हुआ और वाजे हमें बाइंग प्रेशर में नज़र आ रहा है। हर्डल जो है 73 वाली, ये भी तकरीबन अबूर कर चुका है। जी दोस्तों, DXY को देखें तो DXY पहले डाउन आया, बाय के जोन से अप हुआ, फिर थोड़ी करेक्शन की, और अब ये देखें ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड डाउन ही आएगा। लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि DXY करेक्शन करने, इंडिकेटर सेट करने डाउन आ सकता है। अगर ये डाउन आने लगा तो गोल्ड थोड़ा अप होगा, तो हम टॉप से गोल्ड को फिर सेल करेंगे। गोल्ड के ऊपर दोस्तों अगर डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो ये लेवल्स बनते हैं 1936.68, ये सपोर्ट है, और ये है 1957, ये हाई था फ्राइडे वाले दिन, ये होगी आज की रेजिस्टेंस, और सेंटर में हमने लगाया पीवट पॉइंट। अब इन्हीं लेवल्स को हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 30 मिनट में देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट बिल्कुल पीवट से डाउन आ रही है, 1946.8 से डाउन आ रही है, और करंट प्राइस 1941.5 है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। ये है बाय का जोन, बुलिश इनगल्फिंग, सही हो गया जी। अब देखते हैं इसको 30 मिनट में। मार्केट इस जोन से दोबारा रिकवरी की तरफ जा सकती है, सही है। अगर रिकवरी की तरफ जाती है तो 1946, 1950, 1957 ये बेस्ट सेल के लेवल्स होंगे। यहाँ से हम इसको सेल करेंगे दोबारा गोल्ड को, और अगर इसने इस जोन को कर दिया ब्रेक तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। तो फिर इस जोन से हम दबा के सेलिंग करेंगे और सेल वाली ट्रेड्स को हम होल्ड करेंगे। कहाँ तक होल्ड करेंगे?
1900 और 1850 तक, 1900 और 1850 तक। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल मार्केट आज गैप अप के साथ ओपन हुई। ये गैप वाज़े नज़र आ रहा है, सही हो गया जी। और अगर ये मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ी डाउन आती है तो 200 के मूविंग एवरेज से टकराती है। अगर यहाँ से भी बाय करेंगे 72.8 से, फर्दर डाउन आ जाती है 72.4, यहाँ से भी बाय करेंगे और बाय की ट्रेड्स को 77 तक होल्ड करेंगे। जो ट्रेड्स हमारी फंस गई थी वो इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंट्रा डे के हवाले से टारगेट 74 और 74.5 है। जी दोस्तों, नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस मार्केट हेड एंड शोल्डर बना के डाउन आ रही है, सही हो गया। और इसने नेक लाइन को ब्रेक किया है। अब हमें क्या करना होगा, हम दोस्तों माइक्रो लॉट के साथ यहीं से एक बाय की ट्रेड ओपन करेंगे, दूसरी बाय की ट्रेड 2.13 या 12 से ओपन करेंगे और तीसरी बाय की ट्रेड 2 के आसपास हम ओपन करेंगे। और इन बाय की ट्रेड्स को हम होल्ड करेंगे 3 माह, 6 माह, 1 साल तक, जब तक ये 10 से ऊपर न चली जाए। इसने 2 पॉइंट तकरीबन 8 को टच किया, दोबारा डाउन इसलिए आई कि रिसेशन की बातें हो रही हैं, सही है। 2.8 को टच करने के बाद ये डाउन आ रही है, रिसेशन की बातें हो रही हैं, कोई मसला नहीं, ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रही है। अगर ये नेचुरल गैस डाउन आती है तो हम इसको बाय करते जाएंगे, लॉट साइज छोटा रखेंगे। जी दोस्तों, अगर हम सिल्वर को देखें, XAG USD सिल्वर, तो ये बाय का जोन था, बाय का जोन हो गया फेल, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके डाउन आई। अब ये सेल का जोन बन चुका है, मार्केट इसको रिटेस्ट करके रेड कैंडल बना रही है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं 23.3 से लेके 23.7 तक, ये सेल का जोन है, यहाँ से हम सेल करेंगे। और सिल्वर मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये अपना हाईएस्ट हाई बना चुकी है और अब वाज़ेह बेरिश ट्रेंड में है। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी मार्केट भी सेलिंग प्रेशर में है और यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ये सेल का जोन है। इस सेल के जोन से 1.074 से लेके 1.075 ये सारा सेल का जोन है, इस जोन से हम यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं। लॉट साइज छोटा रखेंगे, अगर मार्केट इस जोन से ऊपर निकल जाती है तो ऊपर फिर बेरिश इनगल्फिंग है, सेल का जोन है, आना अब इसने डाउन ही है। जी दोस्तों, जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें, जीबीपी यूएसडी मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये मार्केट अगर रिकवर होने की कोशिश करती है और ये रिकवर होगी, क्योंकि इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो हम यहाँ से 1.24 से 1.26 तक ये सेल का एरिया है, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। NAS 100 ने सेल के जोन को ब्रेक किया और फ्राइडे वाले दिन बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, आज गैप अप के साथ ओपन हुई और रेड कैंडल बन रही है। इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं, ये मार्केट इस जोन तक आएगी, हमारी सेल वाली सारी ट्रेड्स जब प्रॉफिट में आ जाएंगी हम उनका प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ से अगर रिवर्स होती है तो बाय करेंगे, अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो यहाँ से फिर सेल किया जा सकता है। US30 को अगर हम देखें तो ये भी गैप अप के साथ ओपन हुई है, US30 मार्केट, इसके ऊपर सेल का जोन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये सेल का जोन है, इस सेल के जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं, सही। लॉट साइज छोटा रखेंगे, ये दोस्तों सेल का एरिया है, ठीक 32,210 से लेके 33,521,
इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर इसको देखें H4 में, ये देखें जी 200 के मूविंग एवरेज से डबल कंफर्मेशन हो रही है। यहाँ से दिल खोल के आप सेल करें इसे। जी दोस्तों, बीटीसी मार्केट ने हैरान किया। ये देखें बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनाई और अब डाउन आने की कोशिश कर रही है। अब ये मार्केट जो है इस जोन तक डाउन आएगी, सही, यहाँ तक डाउन जरूर आएगी। कहाँ तक? 27,497 से लेके 26,757 का ये एरिया बन रहा है। ठीक हो गया। यहाँ से दोबारा मेरा ख्याल है बाय करना चाहिए। इसकी हरकतें यही बता रही हैं, इसको जोन को रिटेस्ट करके दोबारा अप होगा। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।